जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट पेपर 3 देखेंगे जो कि करंट अफेयर का हुआ है। और ये भी वीडियो हम लोग 3 भागों में देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो आज भाग पहला में 1 से लेके 50 तक का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या कहता, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। P20 का 19वां शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्या कहा था, इस शिखर सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद था। बिल्कुल सही। थर्ड हमारा क्या कहा था, अफ्रीका संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली पैन अफ्रीका संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल 2 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इसका आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत किया गया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं। इस पुरस्कार में कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शीर्ष 3 राज्य रहे हैं। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा थर्ड हमारा क्या कहता है, ISAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवोन्मेषी विचारों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारतीय रैंक क्या थी? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का रैंक पूछा है दोस्तों। तो भारत का रैंक था 40वां। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, R21 या मैट्रिक्स M जो हाल ही में चर्चा में रहा था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित मलेरिया का टीका। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा कहता है दोस्तों, भारत की पारुल चौधरी ने चीन के हांगझाऊ में संपन्न 19वीं एशियाई खेलों में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये दोस्तों जीते हैं 5000 मीटर की दौड़ में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, 1 मिनट दोस्तों। ग्रीन अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्रीन अमोनिया के संबंध में दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। भारत ने पहली बार मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात करता है। भारत ने पहली बार मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया था। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या कहता है, इसे हेबर बॉश नामक विधि से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या था, ब्राउन अमोनिया की तुलना में इसके उत्पादन की लागत काफ़ी कम है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो अर्थशास्त्र में बोल रहा है दोस्तों। तो इसका हमारा अर्थशास्त्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों क्लाउडिया गोल्डिन को। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
मॉस्को फोमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मॉस्को फोमेंट की 5वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। ये हमारा गलत हो जाएगा। इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल है। तो बिल्कुल सही। थर्ड हमारा क्या कहता है, मॉस्को फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछा है दोस्तों, तो गलत कौन सा हो जाएगा? केवल एक। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी पाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पैसिफिक एशिया ट्रेवलिंग एसोसिएशन पाटा यानी ट्रेवल मार्ट का 46वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह वैश्विक खरीदारों और विक्रेताओं यानी मुख्यतः एशिया प्रांत क्षेत्र से के बीच व्यापारिक संपर्क हेतु एक मंच है। बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या कहता है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी पाटा की स्थापना 1921 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? 1 और 2, केवल 1 और 2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, रसायन प्रबंध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो रसायन प्रबंध पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें सत्र में मेजबानी जर्मनी की सरकार द्वारा बॉन में की गई। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, 5वें सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 1 और 2 दोनों। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किस देशों के मध्य आयोजित की जाती है? तो भारत और मलेशिया के बीच में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी बैठक पेरिस यानी फ्रांस में आयोजित की गई। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा ये। यह 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देश का गठबंधन है, जिसमें से अधिक या तो पूर्ण रूप से या अधिकांश या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा में उपस्थित कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। थर्ड हमारा क्या कहता है, सभी हस्ताक्षरकर्ता देश द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौता का अनुसमर्थन किया गया। तो थर्ड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? कोई भी सही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका हम लोग आपको पढ़ के सुना देते दोस्तों, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, फिर भी कोशिश करते हैं इसको। INS सुमेधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला क्या बोला, यह समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसैनिक की दूसरी गश्ती पोत की तैनाती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सरयू श्रेणी का एक स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत NOPV था। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आप लोग PDF से देख लीजिएगा दोस्तों, PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कंपनियां में से कौन सा नवरत्न कंपनियां नहीं हैं? तो नहीं बोला है दोस्तों, तो नहीं है तो कौन कौन सा नहीं है? ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी दूसरा हमारा हो जाएगा, और
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तीसरा हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है दोस्तों ये महारत्न कंपनियां हैं। इसमें नवरत्न कंपनियां नहीं है बोला है, तो नहीं है, ये दोनों नहीं है क्योंकि ये महारत्न कंपनियां हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो क्या बोला है, आदि महोत्सव। चलिए देखते हैं, इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। यह आदिवासी उद्यमिता यानी शिल्प संस्कृति व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यह देश भर की जनजातियां की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध पर एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अपराधों की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन किया जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2 और 3, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक किस देश में आयोजित की गई, तो ये किया गया दोस्तों मॉरिशस में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ष 2023 से 24 के लिए विदेशी मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया, तो प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया गया, ये किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, गरबा लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गरबा लोक नृत्य, तो गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल होने वाली 15वीं भारतीय सांस्कृतिक वस्तु घोषित किया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं, FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियन बेंगलोर के कोरोमंगला इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही दोस्तों। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से अहमदाबाद डिफेंडर्स ने हिस्सा लिया, अहमदाबाद डिफेंडर्स ने हिस्सा लिया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, तो कौन से कथन सही है, 1, 2 और 3, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंटरपोल के संबंध में, इंटरपोल की 91वीं आम सभा की बैठक नई दिल्ली में भारत में संपन्न हुई, ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग यानी ICPC के रूप में की गई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या कहता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी NCB के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही।
तो इसका आंसर उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा हमारा सही है, तो केवल 2 और 3 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। दक्षिण पूर्वी एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और निहितार्थ रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी की गई है, तो बिल्कुल सही। अवैध अफीम उत्पादन वाले गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान शामिल है, तो ये गलत हो जाएगा। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम स्रोत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन? केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है? वैश्विक आर्टिफिशियल एजेंसी भागीदारी शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। इसकी स्थापना जून 2023 15 सदस्य देशों के साथ की गई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गलत। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। ECLSS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ रिपोर्ट सिस्टम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एशिया का सबसे बड़ा मुक्ताकाश यानी ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, यह व्यापार मेला उड़ीसा में भेड़ नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण दिसंबर 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया, तो पहला हमारा ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर रहा, उसके बाद बिहार का स्थान रहा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसका शुभंकर उज्ज्वला एक गोरैया था। इसका शुभंकर उज्ज्वला एक गोरैया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड वाला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? केवल 3 बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। मिशन दक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करना और बच्चों को सहायता करना है, तो इसका पहला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सेकंड हमारा क्या कहता है। यह मिशन कक्षा 5 से 10 तक के लगभग 25 लाख छात्रों को केंद्रित है, मतलब 25 लाख छात्रों पर केंद्रित है, तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अनदर्पण स्मार्ट डिवाइस ने बिहार के बाज़ारों में प्रवेश किया। इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा क्या कहता है। यह चावल और अन्य फसलों में गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एक गैर आक्रामक डिजिटल छवि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। इसका निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। मैथिली निबंध बौद्ध संकेत के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है डॉक्टर वासुकी नाथ झा को।
ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी फोरम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह कार्यक्रम दलाई लामा कार्यकाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही हो जाएगा पहला। इसका विषय था परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इग्वेनेशन @75 लॉन्च किया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। इस मिशन के तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ मामलों की जांच 75 पुलिसकर्मियों की टीम करती है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, मिशन इग्वेनेशन 75 के लिए निगरानी प्राधिकरण आपराधिक जांच विभाग CID है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार में मामलों की जांच में औसतन 261 दिन लगते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। थर्ड वाला भी हमारा सही हो जाएगा। और उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, 1 और 2 सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो ये फसल उत्पादन में दिया गया है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बिहार में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया गया, यह किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, यह है जाएगा कुख्यात अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर और अंतर्राज्यीय अपराधिक की निगरानी और गिरफ्तारी से, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया, यह बिहार के किस जिले से है, तो यह है दरभंगा जिले से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ मंदिर दिया गया है दोस्तों, एक तरफ जिला दिया गया है, तो पहला हमारा क्या है, उलार सूर्य मंदिर पटना, बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर, ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा उत्तर सही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहा AAINA यानी डैशबोर्ड पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है, तो यह है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, IPEF की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक 14 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित की गई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, IPEF को अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। थर्ड हमारा क्या कहता है, इसकी रूपरेखा ढांचा 3 स्तंभों के आसपास संरचित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 सही है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्राय चर्चा में रहने वाली ग्लोबल साउथ की अवधारणा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर हमारा
ब्रांड रिपोर्ट 1980, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया, नहीं ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या कहता है, वैश्विक दक्षिण में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि शुरू की गई है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नई दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाला पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम शुरू किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला हमारा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC पर RRTS को लागू करने का उत्तरदायित्व है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 की मेजबानी किस शहर ने की, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा ये किया गया दोस्तों, सेबी के द्वारा लॉन्च, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, हाल ही में चर्चा में रहे रेफ्रेश फ्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, ONGC ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल यानी RF लॉन्च किया है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, इन ईंधनों का उपयोग एथेनॉल यानी फ्यूल की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ना ही 1 और ना ही 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में किस देश के विधायी निकाय ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने वाली विधेयक पारित किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रूस, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस देश ने कथित तौर पर शक्तिशाली यानी हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चीन, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2023 में गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव ने अपनी भाषण के दौरान कैदी की द्विविधा अवधारणा का उल्लेख किया, कैदी की द्विविधा से तात्पर्य है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ सैन्य अभ्यास दिया है, एक तरफ स्थल दिया गया है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। काजिंद 2023, तो काजिंद 2023 हमारा किससे हो जाएगा दोस्तों, ओटार से, बिल्कुल सही। मित्र शक्ति 2023 औध, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वज्र प्रहार 2023 उमरोई, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से सभी, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट चेंज चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्ष से
एक रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। कौन किया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं बची। तो बिल्कुल सही दोस्तों। दूसरा, न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान माना। तो बिल्कुल सही दोस्तों। थर्ड हमारा क्या कहता है, केंद्र को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखने का निर्देश दिया। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस में है दोस्तों? सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा पहला भाग समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे भाग में, जिसमें हम लोग 50 से 100 तक का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।